तो डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि देखो मैंने कोई फंक्शन लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे दैट मीन्स y में भी चेंजेस होगा। अब हमने क्या किया, x में एक स्लाइटली चेंज किया, x में x प्लस इसको कहा डेल्टा x। ठीक है, x में स्लाइटली चेंज किया। अब x में स्लाइटली चेंज करने से y ऑल्सो चेंज, जो y में जो चेंज हुआ उसको कह दिया मैंने डेल्टा। अब जरूरी नहीं ये डेल्टा y है, इसको इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है ऐसे, ये डेल्टा y, इस डेल्टा x की जगह ये भी लिखा जा सकता है ऐसे डेल्टा x। ठीक है, और डेल्टा y की जगह h भी लिखा जा सकता है। ठीक, सॉरी डेल्टा x की जगह h भी लिखा जा सकता है ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब इन दोनों को मैंने इक्वेशन कहा, इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो क्या बन गया, y प्लस डेल्टा y में से y माइनस हुआ तो डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस एफ एक्स। आवाज सही नहीं आ रही, जल्दी बताइए। कपिल, मनदीप, नेहा, पायल, मनमोहन का कहना है कि सर वॉइस इज नॉट क्लियर। मनदीप का रिप्लाई आया आ रही है, नेहा का रिप्लाई आया कि आ रही है आवाज। मनमोहन आवाज आ रही है बेटा। पायल का भी रिप्लाई आ गया कि सर वॉइस क्लियर है। कपिल का आया है कि रुक के आ रही है, कोई नहीं, अब नहीं, अब नहीं रुकेगी। देखो डेल्टा वाई, ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन वाई 1 को माइनस किया तो y से y इधर कैंसिल हो गया, इधर ये बचा इस साइड में, राइट हैंड साइड में। अब हमने किया डिवाइड बाय डेल्टा x, डेल्टा x से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें तो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, इधर राइट हैंड साइड में देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस एफ एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो डेल्टा एक्स चेंज है ना, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अप्रोक्सीमेट जीरो के अप्रोक्सीमेट। तो यहां मैंने लिख दिया अब आगे, क्योंकि ये बहुत ही स्लाइटली चेंज है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब ये जो राइट इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है, इसी को, इस पूरे को एक्सप्रेशन को नेम दिया जाता है dy बाय dx, इसको बोलते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बना कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में डेल्टा एक्स। क्लियर है इतना? अब ये मत कहना कि इसका नाम इसको dy बाय dx ही क्यों बोलते हैं, इसी को एज्यूम किया है dy बाय dx, जैसे आपका नाम कर दिया कि आपको कपिल ही क्यों बोलते हैं, या किसी को मनदीप ही क्यों बोलते हैं, मेरे को मनोज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने रखा है नाम इसलिए। ठीक है, अब देखो कुछ आपके एनसीईआरटी की बुक्स है या और बुक्स है, उसमें इस डेल्टा एक्स यहाँ जो लिखा है ना, ये देखो ये वाला, ये डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स की जगह कहीं उन्होंने एच ले रखा है,
कि यहाँ h आया तो फिर यहाँ h, यहाँ h, ठीक है, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, यहाँ h, यहाँ h, यहाँ पर भी h, यहाँ पर h, और फिर यहाँ और यहाँ h, इन जिनको मैंने सर्किल किया। तो अब आप देखो एक्चुअल में ये बन क्या जाएगा, या मैं इस सारे को जो मैंने राउंड किया ना ब्लैक में, इनको सबको हटा रहा हूँ। बस आप ये समझ जाना कि जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां एच लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। लिमिट एच टेंस टू, सॉरी डीवाई बाई डी एक्स लिखेंगे पहले, लिखा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट, फिर एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स और डिवाइड में एच। तो ये है डीवाई बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला। आई होप ये सभी को क्लियर है। और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। एनी डाउट बोलो। आपको ये चीज याद रखनी है जो मैंने बॉक्स में बंद करी, फर्स्ट प्रिंसिपल, बस बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। अगर समझाने के लिए था कि कैसे आता है, क्यों आता है, वो सब समझाने के लिए था वो। आपको केवल ये चीज याद रखनी है जो मैंने बॉक्स में बंद करी। और हम सभी डेरिवेटिव जैसे आपने पढ़ा, एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का होता है कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव। तो अब हम सभी डेरिवेटिव को प्रूव करेंगे कि ये कैसे आते हैं, और किससे, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी डेरिवेटिव निकल के आएंगे। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं कहां पर, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर, कि डीवाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है क्या। देखो डीवाई बाई डी एक्स जो है, इसके क्या क्या नाम है। डीवाई बाई डी एक्स वो का मतलब है डिफरेंशिएशन with respect to, sorry, differentiation of y, differentiation of y with respect to x, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स। और इसको ये भी बोल देते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स का मतलब ये भी होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एक और होता है रेट ऑफ चेंज इन y, कि रेट ऑफ चेंज इन y with respect to rate of change, rate of change in x। यानी अगर हमने, इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने x में कोई चेंज किया, x में चेंज किस रेट से किया, तो उससे y में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कैसे आया। तो इसके लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। इतने में किसी को कोई डाउट है, बोलो। बोलो इतने में किसी कोई प्रॉब्लम। अभी तक रिप्लाई नहीं आया किसी का भी। एक मनदीप का आया हुआ है कि नो डाउट, पर ये भी पहले का ऐसा है। आवाज आ रही है क्या सभी को। ओके, चलो फिर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में।
सो नाउ अब तो मनमोहन क्या करें यार, अब इसमें मनमोहन का कहना है कि सर आपके पास मेरे मैसेज लेट पहुंचते हैं, तो तू लेट लिखता होगा, लेट ही आते हो, या फिर तेरे नेट में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, उसके लिए देखो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए मैंने एक कर्व लिया, ऐसे कर्व है y इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट x इक्वल टू a, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे, इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे, यानी जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, बिल्कुल इसके बिल्कुल पास, यहीं पे ही वो मान लो इधर ही, ठीक है। अब लेकिन अगर इतनी पास पास फिगर बना देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इसके जस्ट थोड़ा सा आगे उस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा। अब ये मत सोचना कि सर पॉइंट तो बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, समझाने के लिए दूर बनाया है, बट है बिल्कुल नियर। अब आप ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा एफ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x तो a प्लस एच है, तो y कितना हो गया एफ ए प्लस एच, जिसके कोऑर्डिनेट ये होगी। अब थोड़ा इससे जस्ट पहले वो यहाँ ले लिया हमने पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू a माइनस एच, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a माइनस एच कोमा एफ ए माइनस एच, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एक तो इस इन दोनों पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, एक इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला ए, ये बी, ये पॉइंट सी, क्लियर। अब आप देखो कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट है, जो सेगमेंट का स्लोप होगा वो ही पूरे का स्लोप होगा। देखो ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट x1 y1, एक ये पॉइंट x2 कोमा y2, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, ये आपको पढ़ा हुआ आपने स्ट्रेट लाइन में, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, पढ़ा है ना आपने, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी न्यूमरेटर में तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा एंड डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस किया है तो नीचे भी सेकंड में से फर्स्ट ही माइनस होगा, और अगर ऊपर फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया है तो डिनोमिनेटर पार्ट में भी फर्स्ट में से सेकंड ही माइनस होगा। इज दैट क्लियर। सो अब यहाँ पर देखो ए और बी, तो ये हो गया x1 y1, ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2, ठीक है। तो ए बी का स्लोप क्या बना देखो, एफ ए प्लस एच, फिर माइनस में एफ पे, फिर डिवाइड में ए प्लस एच माइनस ए, ये से कैंसिल हो गया, यानी ये बच गया एफ ए प्लस एच, फिर माइनस में एफ ए और डिवाइड में एच। अब आते हैं आगे इससे,
तो अब देखो स्लोप ऑफ ए बी है जैसे लाइन, वैसे ही एसी का स्लोप, एसी का स्लोप भी यही होगा। देखो ये ए है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट सी, ये एसी। तो एफ ए माइनस एच, देखो y2 माइनस y1 यानी एफ ए माइनस एच, फिर माइनस में एफ ए, फिर डिवाइड में ए माइनस एच, फिर माइनस में ए, ये इसे ए कैंसिल, तो ये बच गया एफ ए माइन सॉरी एफ ए माइनस एच, फिर माइनस में एफ ए और डिवाइड में माइनस का एच। अब देखिए आप कि व्हेन h टेंस टू जीरो, जब h जीरो की तरफ जाएगा, h जीरो की तरफ जाएगा, तो आप ध्यान से देखो फिगर में। पहले बताओ सभी को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आवाज सब क्लियर है? फटाफट रिप्लाई कीजिए। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है क्लियर? ओके। अब आप देखो ध्यान से कि जब h जीरो की, अब मैं ब्लू से कर रहा हूँ कि व्हेन h टेंस टू जीरो, जब h जीरो की तरफ जा रहा है, जब ये h जीरो हो गया, तो ये a पॉइंट, ये वाला a प्लस h किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। यानी ये b पॉइंट धीरे 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 कहाँ जाएगा? a की तरफ क्या जाएगा? सेम जब h जीरो हो जाएगा ना, तो ये वाला a माइनस h यानी ये वाला पॉइंट भी किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। यानी c पॉइंट किधर जाएगा? a की तरफ, और b पॉइंट भी a की तरफ। क्लियर इतनी बात? चाहो तो आप खुद चेक कर सकते हो कि जैसे ही h जीरो होगा, तो b पॉइंट, a पॉइंट, c पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे, है ना? तो व्हेन h टेंड्स टू जीरो, देन पॉइंट b एंड पॉइंट c टेंड्स टू a, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी टेंड्स टू ए। तब देखो ये, अभी तो एक कोड लिखी है मैंने इस कर्व की, कोड ए कोमा बी, कोड ए बी एंड कोड ए सी। ये दोनों पॉइंट देखो, यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं ऐसे, यहाँ पे ये टेंजेंट है ऐसे, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, तो ये दोनों लाइनें, कोड कोड तो खत्म हो जाएगी, दोनों लाइनें किधर चली जाएगी? इस पॉइंट ए पर, यानी कोड नहीं बचेगी, ये लाइन अब क्या बन जाएगी? यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगी। कोड ए बी एंड कोड ए सी टेंस टू टेंजेंट एट ए, जो ए पे जो टेंजेंट होगी वो बन जाएगी लाइन। अरे ये क्या हो गया? ठीक है। अब आप देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब ये जो, और जब, या पहली बात तो देखो यहाँ पर जब मैंने लिखा कि पॉइंट बी और पॉइंट सी ए पर आ जाएंगे, तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ, जब एच टेंस टू जीरो होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए सी। तो ए बी का स्लोप कितना लिखा हुआ है हमने? ये लिखा हुआ है देखो कि एफ ए प्लस एच, फिर माइनस एफ ए अपॉन में एच, और इधर एफ ए माइनस एच, फिर माइनस एफ ए डिवाइड में माइनस एच। लेकिन ये इक्वल होंगे कब? जब एच टेंस टू जीरो है तब। तो इसलिए यहाँ लिख दिया आगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो पर दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं हम आर एच डी, इसको बोलते हैं एल एच डी। आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। और एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड
डेरिवेटिव। क्लियर है? इस वाले को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इतने में कोई डाउट बोलो किसी को? और स्लोप ऑफ एसी, ये जो स्लोप है ये टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप हम क्या बोलते हैं? dy बाय dx। समझाने के लिए है, याद रखने की कोई चीज नहीं है, नहीं भी याद आए नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए जो कि जैसे कि जेई में पूछी जाती है इस टाइप की चीजें, वो भी एडवांस के अंदर, तो अपने को एनडीए तक के लिए भी इसकी चीजों की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेरिवेटिव होता क्या है, कि लेफ्ट लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों। तो सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इससे देखो ये बनता है कि एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कोई भी कर्व इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a if left LHD at x equal to a is equal to RHD at x equal to a। तो डिफरेंशिएशन कोई भी किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन हम तभी कर सकते हैं जब उस पॉइंट पर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो, तो ही किया जा सकता, वरना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है। तो ये पॉइंट कि डिफरेंशिएशन तभी किया जा सकता है जब उस पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल हो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, LHD एट x इक्वल टू a, इसको ये भी लिखते हैं L, फिर f डैश और a, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, इसको ये भी लिखते हैं R, फिर f डैश, फिर a। ठीक है, ये यानी ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। कोई डाउट इसमें बोलिए? सभी को समझ में आ गया नहीं? क्या बात है, रिप्लाई नहीं आते आजकल आप लोग क्या? सो जाते हो क्या? मेरे साथ हैं अंकित, दीपांशु, कपिल, मनदीप, नेहा, निखिल, नितिन, रोहित। ओके, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना सीख रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके कैसे डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब अगर कहोगे सर हमें तो पता ही है nx की पावर n-1 होता है, उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि वो कैसे आ रहा है। तो सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका 11th का सब्जेक्टिव का एग्जाम है, देखा मैंने कहा था ना कि आप यही कहोगे nx की पावर n-1। चलो ठीक है, जैसे सबसे पहले तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको y के इक्वल एज्यूम करेंगे, y इक्वल टू x की पावर n। यहाँ ये लिख दिया मैंने लेट, ये हमने एज्यूम किया
कि फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n। अब फर्स्ट प्रिंसिपल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, लिमिट, फिर h टेंस टू 0 f x प्लस h, फिर माइनस एफ एक्स और डिवाइड में h, ये ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये तो फॉर्मूला लिखा। और ये जो y इक्वल टू एक्स की पावर है ना, y ही क्या होता है, y भी तो एफ एक्स ही होता है, यानी जो y है वही एफ एक्स है। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स है एक्चुअल में x की पावर n। तो देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ लिख दिया x प्लस एच इस पूरे की पावर n, फिर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स में लिख दिया x की पावर n और डिवाइड में h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस एच अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर n, फिर माइनस में x की पावर n डिवाइड में h, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू 0, x की पावर n तो मैंने कॉमन ले लिया, जो बचा उसको लिखा 1 प्लस एच अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर n, फिर -1 डिवाइड में h। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर क्या सकते हैं, उसी का ही यूज होगा। यहाँ लिखा मैंने लिमिट h टेंस टू 0, देखो x की पावर n तो ऐसे कैसे। अब यहाँ पे अगर आपको ये याद हो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है nc0 प्लस में nc1x प्लस में nc2 एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश, यही तो ये वही लिख दिया यहाँ पे। बस यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, h अपॉन एक्स आ जाएगा। तो देखिए nc0 प्लस में nc1 इंटू एच अपॉन एक्स, फिर nc2 इंटू एच बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। और फिर लास्ट में आ गया ये माइनस का 1, ठीक है। और इस पूरे के डिवाइड में आएगा h, तो लिमिट h टेंस टू 0, nc0 कितना होता है, 1 होता है, ये 1 इसको कैंसिल कर गया, तो x की पावर n। अब जो बचा उसको लिखा पहले मैंने nc1 इंटू में h अपॉन एक्स, फिर nc2 इंटू में h अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप से पावरें बढ़ती रहेगी इसकी, तो आगे डिवाइड में h। तो यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n। अब इसमें देखो सब में h है, तो एक h कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया nc1, nc1 कितना होता है n प्लस nc2 h अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर आएगा nc3 तो एच स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, इस टाइप से h की पावर बढ़ती रहेगी आगे, और डिवाइड में h। अब ये h इस h को कैंसिल कर देगा, जो बचा उसको लिखा पहले लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n, फिर यहाँ पे ये n है, इट इज n नॉट h, n फिर प्लस में nc2 h अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर nc3 एच स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। अब लिमिट अप्लाई करें, तो देखो x की पावर n, ठीक है, और n यहाँ पे अपॉन में x ही बचेगा, n अपॉन एक्स इंटू में n अपॉन एक्स, फिर प्लस में 0 0 0, सब जीरो हो गए। तो ये बन गया देखो x की पावर तो n-1 इंटू में n। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके बाद इसको, इसके बाद इधर है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू n x की पावर n-1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, y की वैल्यू रख दी तो x की पावर n का हो गया n इंटू एक्स की पावर n-1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, प्रोसेस लेंथी है।
बट फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे, यानी ये जो आपने याद कर रखा है ना एन एक्स की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का, ये ऐसे प्रूफ हुआ है, ऐसे निकाला गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। कोई डाउट इसमें बोलो। क्लियर है बच्चों सभी को? ओनली कपिल का रिप्लाई आया अभी तक। मनदीप का भी आ गया, नो डाउट सर। दीपांशु, ओके। तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से एक बताया आपको, अब तो हमें देखो दो तीन तो करने ही पड़ेंगे इसमें। चलो एक और कर लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका करते हैं चलो। ठीक है, एक्चुअल में y जो होता है वही एफ एक्स होता है, बताया था अभी आपको, ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस में एफ एक्स और डिवाइड में एच। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखा, एफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा, ई की पावर। देखो जब यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, मैं यहाँ पे कर दूं अगर 10 तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 10, मैं यहाँ कर दूं अगर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 2। तो मैंने यहाँ किया एक्स प्लस एच, तो फिर यहाँ क्या बन गया ई की पावर एक्स प्लस एच। क्लियर है? तो फिर एफ एक्स प्लस एच की क्या वैल्यू बनी, एक्स एक्स प्लस एच की वैल्यू बनेगी ई की पावर एक्स प्लस एच ऐसे, फिर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स ही डिवाइड में एच। तो इसमें देखो इसको ऐसे लिख दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एच, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो यही बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, पर बनाना नहीं है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ई की पावर एच माइनस वन अपॉन में एच। अब इसको ऐसे लिखा, देखो इसमें तो एच है ही नहीं कहीं, तो लिमिट का इसमें तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि लिमिट किसकी है, एच टेंस टू जीरो है, यानी जहां एच है उसकी जगह जीरो रखना है, तो इसमें तो एच है ही नहीं, तो इसको अलग कर लिया मैंने, बाहर रख लिया ई की पावर एक्स, जिसकी लिमिट है उसके आगे लिमिट लिख दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब याद करो ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट बताइए, बताई थी ना आपको स्टैंडर्ड लिमिट, तो स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। और अगर सपोज स्टैंडर्ड लिमिट याद नहीं है तो फिर आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा यहाँ, ई की पावर एक्स इंटू में लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एच का एक्सपेंशन क्या था, वन प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन, एच स्क्र अपॉन फैक्टोरियल टू, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। इस टाइप से पावर इंक्रीज करेगी सारी, लास्ट में है ये माइनस वन डिवाइड में एच, ये वन और वन कैंसिल, ई की पावर एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब h अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्र अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस में डैश डैश डैश, इस टाइप से पावर h की इंक्रीज करती रहेगी, डिवाइड में आएगा h। अब e की पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो, एक h ऊपर से कॉमन ले लिया तो वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस h अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्र अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एक h बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर में बच गया h, इस h से ये h कैंसिल हो गया, e की पावर x फिर इनटू में लिमिट फिर h टेंस टू जीरो, तो वन प्लस h अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्र अपॉन फैक्टोरियल थ्री डैश डैश डैश, इस टाइप से बढ़ता रहेगा, e की पावर x इंटू, अब h की जगह जीरो रखें तो वन प्लस जीरो, तो ये आ गया e की पावर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x, या फिर इसको देखो ऐसे लिख दिया, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दी ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स।
आई होप ये क्लियर आप। कोई डाउट से बोलो बच्चों। समझ में आ गया ना सभी को? रिपीट करूं क्या? चलो रिपीट भी कर देते हैं कहते हो तो। देखो सबसे पहले फंक्शन था y इक्वल टू e की पावर x, fx इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, क्योंकि जो y होता है वो ही fx होता है, y इक्वल टू fx लिखते हैं हम। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला लिखा है, ये देखो जो हमने अभी अभी सीखा था स्टार्टिंग में आज, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h फिर माइनस f x अपॉन h। अब देखो जैसे एफ एक्स ये है, ये अगर आपसे पूछे कि F10 बताओ तो आप क्या बताओगे? e की पावर 10 बता दोगे। अगर कोई आपसे कहे कि F3 बताओ तो आप क्या कहोगे? e की पावर 3, है ना? तो जब यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच पूछा तो वो कितना बन गया? वो बन गया e की पावर x। ये हो गया e की पावर x प्लस एफ एक्स की ये वैल्यू है ही। दोनों को में e की पावर x को अलग अलग किया और e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो ये बचा। ये एक्सटेंडेड लिमिट होती है, इसकी वैल्यू 1 बता रखी है आपको लिमिट में, जब हमने पढ़ाया तो यहीं पे आंसर आ गया था वैसे तो, e की पावर x इंटू 1 यानी e की पावर x। ठीक है, अब आगे तो अगर आपको ये याद नहीं है स्टैंडर्ड, तो फिर आपको ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा ऐसे। अब बताइए, अब थोड़ी देर में क्लास ओवर होने वाली है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड अपलोडेड रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अब 11:50 पे शुरू होगा, तो उसमें सभी को प्रेजेंट रहना क्लास में। कोई डाउट है? ये मनदीप कह रहा है आपका ये अब नहीं, 11:50 पे है मेरा लेक्चर तो। मनदीप